तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस संबंधी कुछ परिभाषाएं कि लेंस संबंधी कुछ परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेंस को ख़त्म कर लिया था, अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, इन सभी के बारे में जान लिया था। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए क्लास 10th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए उसी में है सब प्रकाश का एक एक वीडियो, जाइए देख लीजिए। ठीक, अब देखिए बिना देरी किए इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब पहले इसका चित्र बना लेते हैं और उत्तल लेंस का चित्र पहले बना लेते हैं। उत्तल लेंस, देखिए इसका चित्र उत्तल लेंस। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यह है मुख्य अक्ष रेखा। क्या है? मुख्य अक्ष रेखा। यह क्या है? मुख्य अक्ष रेखा। मुख्य अक्ष रेखा। और देखिए यहाँ पर एक बिंदु होता है O, इसका नाम है प्रकाशिक केंद्र। क्या नाम है? प्रकाशिक केंद्र। ठीक, अब देखिए यहाँ पर होता है F1। क्या होता है? F1, यानी कि पहला फोकस बिंदु यहाँ पर होता है 2F1, यानी कि क्या? यानी कि पहला वक्रता केंद्र। इसमें 2F1 को पहला वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? पहला वक्रता केंद्र, या फिर आप कह सकते हैं C1। ठीक, ये या फिर C1 या फिर पहला वक्रता केंद्र। ठीक, इसमें देखिए यहाँ पर F2 यानी कि दूसरा फोकस बिंदु, और यहाँ 2F2 यानी कि दूसरा वक्रता केंद्र। बिना देरी किए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए अब पहले जानेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या होता है? देखिए वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या होता है? देखिए वक्रता केंद्र मतलब क्या? देखिए उस गोले का केंद्र। किस गोले का केंद्र? उस गोले का केंद्र जिसका लेंस एक भाग है। क्या है? जिसका एक लेंस एक भाग है, उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले का केंद्र जिसका लेंस एक भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर आप सभी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, हम सिर्फ बोल दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए उस गोले का केंद्र जिसका लेंस एक भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। कितने वक्रता केंद्र होते हैं? दो वक्रता केंद्र होते हैं। और उस लेंस की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या, किसकी? उस जो गोला है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र हो गया। अब फोकस बिंदु देखिए क्या चीज, इसको व्यक्त करते हैं 2F1 2F2। देख लीजिए पहला, यानी कि इसमें दो वक्रता केंद्र हैं और दो वक्रता त्रिज्या भी होगा। ठीक, इसमें दो वक्रता केंद्र हैं और दो वक्रता त्रिज्या। उस गोले का केंद्र जिसका लेंस एक भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, और उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इनमें दो वक्रता त्रिज्या हैं। क्यों? क्योंकि इनमें दो वक्रता केंद्र हैं। अब देख लीजिए फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होता है? देखिए फोकस बिंदु, देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। फोकस बिंदु, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात, लेंस में है अपवर्तन। क्या है? लेंस में है अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। एक बार और, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। आप ऐसे कर सकते हैं, इधर से आई इधर चली आई, फोकस बिंदु हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ठीक, अब देखिए फोकस बिंदु हो गया। अब जान लेते हैं मुख्य अक्ष रेखा। मुख्य अक्ष रेखा क्या होता है? देखिए मुख्य अक्ष रेखा, यह है पहला वक्रता, क्या है? पहला वक्रता केंद्र, और यह है दूसरा वक्रता केंद्र। देखिए पहले वक्रता केंद्र और दूसरे वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं?
मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। पहले वक्रता केंद्र और दूसरे वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। अब जान लीजिए यह है ओ क्या है? यह है प्रकाशिक केंद्र। क्या है? प्रकाशिक केंद्र। ठीक, अब देखिए प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। देखिए अब यह कहाँ स्थित है? मुख्य अक्ष रेखा पे स्थित है। कहाँ स्थित है? मुख्य अक्ष रेखा पे स्थित है। ठीक, अब यह मुख्य अक्ष रेखा पे स्थित है, तब इसका परिभाषा हो जाएगा मुख्य अक्ष रेखा पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष रेखा पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण, यानी कि जो प्रकाश की किरण है, जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। कहाँ चली जाती है? सीधे, बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। प्रकाशिक केंद्र हो गया मुख्य अक्ष रेखा पर स्थित वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए चली जाती है। मतलब अगर इस पर आ रही है तो वह विचलित नहीं हो सकती, यानी कि सीधे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? सीधे चली जाएगी। ठीक, अब हम जान लेते हैं लेंस में प्रतिबिंब का बनाना, कि इसमें प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं। कितने हैं प्रतिबिंब बनने के नियम? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला नियम पहले बनाएंगे उत्तल लेंस का चित्र। उत्तल लेंस का चित्र। ठीक, अब देखिए उत्तल लेंस का, यहाँ पर है प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पर है पहला फोकस बिंदु, यहाँ पर है 2F1 यानी कि क्या है? पहला वक्रता केंद्र। यहाँ पर है पहला दूसरा फोकस बिंदु और यहाँ पर है दूसरा वक्रता केंद्र। ठीक, अब देखिए इसका क्या होगा। पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कहाँ से होकर जाती है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। कहाँ से चली जाती है? दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। पहला हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा देखिए ये पहला फोकस बिंदु, पहला वक्रता केंद्र, दूसरा फोकस बिंदु और आई दूसरा वक्रता केंद्र। ठीक, अब देखिए अब दूसरा नियम क्या होगा। जब प्रकाश की किरण पहले फोकस बिंदु से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है? जब प्रकाश की किरण पहले फोकस बिंदु से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण पहले फोकस बिंदु से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब तीसरा नियम देखिए। तीसरा नियम, अब तीसरा नियम जो है ना वही हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा भी। अब देखिए प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा क्या है। देखिए ओ बिंदु, यह है दूसरा फोकस बिंदु, यह है दूसरा वक्रता केंद्र, यह पहला फोकस बिंदु, यह दूसरा वक्रता, पहला वक्रता केंद्र। ठीक, अब देखिए जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। कहाँ से लौट जाती है? पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। अब हो गया लेंस में प्रतिबिंब का बनना खत्म। अब अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में लेंस में स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का बनाना। क्या
लेंस स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का बनना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।